भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि सावन का जो पावन महीना है वो चल रहा है। जी हाँ भक्तों, सावन का पावन महीना चल रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। क्योंकि कल 12 अगस्त को सावन का सोमवार तो है। ये तो आपको पता है कि सावन का सोमवार है, लेकिन जो सोमवार की जो अष्टमी है ना, वो भी कल ही है। मतलब आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन कि सावन का सोमवार और ऊपर से सोमवार की अष्टमी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी जिसको मिल जाती है, या जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन उपाय कर लेता है, तो उसकी भारी से भारी मनोकामना जो कि वो कभी भी नहीं सोचा होगा कि पूरी होगी, वो भी महादेव अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा जरूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। क्या कैसे है, सब पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से जरूर करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले, वहाँ भी बहुत सारे भक्त आए। लेकिन जो मैं आज को अभी बता रहा हूँ, ये पिछले साल की बात है। मतलब पिछले साल का सावन का महीना चल रहा था और सोमवार की अष्टमी नहीं थी, केवल सावन का सोमवार था, तब था। और इसके पहले एक बार सोमवार अष्टमी भी थी, और गुरुदेव की मतलब जब सोमवार की अष्टमी, सावन नहीं चल रहा था, केवल सोमवार की अष्टमी थी, ठीक। तो वहाँ क्या हुआ, गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब आपको पता होगा कि जब गुरुदेव की कथा होती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त आते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो उसमें ज़्यादातर जो भक्त आए उन्होंने क्या किया, पत्र लिखा और गुरुदेव तक पहुँचाई अपनी मनोकामना। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की अलग अलग मनोकामना है। किसी की कोई मनोकामना, किसी की कोई मनोकामना, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, तो किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, तो किसी की कोई और, किसी की कोई और, ऐसे करके सबकी मनोकामना है। और वो वही गुरुदेव से सब पूछ रहे थे, गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो महादेव अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे, बस ये उपाय कर लेना। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू किया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे, ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी ना, सारी की सारी जो मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, और सोमवार की अष्टमी के दिन ऐसा क्या करें कि महादेव हमसे प्रसन्न हो जाएं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा कि आपको करना कैसे, पूरा आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 7 बेलपत्र का उपाय है, और ये उपाय काहे का है, धन प्राप्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है और धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो धन प्राप्ति का ये उपाय आप अवश्य रूप से सुनिएगा। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल चाहिए, 1 लोटे जल के साथ साथ 7 बेलपत्र चाहिए, ठीक। क्या क्या ले लिया, 1 लोटा जल लिया और 1 लोटे जल के साथ 7 बेलपत्र ले लिया। अब देखिए, और उसमें 2 से 3 बूंद आपको गंगा जल भी लेना है। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है, 1 लोटा जल सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। तांबे के लोटे में जल ले लिया। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, मंदिर का जल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, कि वो जाके मंदिर से जल ले लेते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे, तो वो भी आपको नहीं करना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है, ठीक। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल लीजिए।
गंगा जल डालने के बाद जब बात आती है बेलपत्र की, तो आपको जो बेलपत्र लेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं बेलपत्र लेने में कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया बेलपत्र। बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बेलपत्र लिया उसको उसी लोटे में डाल के पहुँच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा में सबसे पहले क्या करना है, दक्षिण दिशा में। अब बेलपत्र कितने लेने, बेलपत्र आपको 7 लेने हैं। ठीक ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कितने बेलपत्र, 7 बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने कुंदकेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो बस रूप से महादेव प्रसन्न होंगे ही होंगे। ठीक है, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय और ये धन प्राप्ति का उपाय था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ जाता है कि उनसे जो कर्जा है वो चुकाया नहीं जाता। तो अब मैं आपको कर्जा मुक्ति का उपाय बताता हूँ। अब देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, कच्चा दूध, केवल और केवल आपको कच्चा दूध लेना है। ठीक, जब जैसे ही आपने कच्चा दूध लिया, कच्चा दूध लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे कच्चा दूध लेके और सीधे बाबा भोलेनाथ के ऊपर जाके अर्पित कर देंगे। यही तो गलती है, यही आपको नहीं करना है। बाबा भोलेनाथ के ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं अर्पित करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, ये आपको ले जाके अर्पित करना है बरगद के पेड़ के नीचे। अब देखिए करेंगे कैसे। अब बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच गए। बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, 3 बार परिक्रमा करनी है बरगद के पेड़ की, मतलब 3 बार बरगद के पेड़ में आपको मतलब घूमना है। ठीक, अब जैसे आप घूम रहे हैं, घूमते घूमते आपकी अपनी जो भी इच्छा होगी, जितना भी आपके जीवन में कर्जा होगा ना, सारा का सारा आपको बोल देना है। ठीक, सारा का सारा बोल दिया। सारा का सारा बोलने के बाद आपको करना क्या है, बटकेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने बटकेश्वर महादेव का नाम लेके कर दिया तो अवश्य रूप से मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी, और आप जितना भी चाहते हैं कि मतलब हमारा कर्जा हो दूर हो, वो सारा का सारा कर्जा दूर होगा।